हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफाई हो जाए। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे, आप समझ लीजिए माइक्रो स्मॉल कैप सेगमेंट में सिर्फ 70 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और ऑटो एंसिलरी सेगमेंट में है। तो इस कंपनी का नाम है सुंदरम ब्रेक लाइनिंग। सुंदरम ब्रेक लाइनिंग, BRAKE, सुंदरम ब्रेक लाइनिंग्स। सो इसका प्रमोटर स्ट्रॉन्ग है। नाउ देखिए, अभी भी इसका जो प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल है वो 13 टाइम्स है। फंडामेंटल्स इसके रीजनेबल अच्छे हैं, ख़राब नहीं है, ठीक ठाक बोल सकते हैं। लेकिन इतना गिरने के बाद भी अगर आप शेयर प्राइस वॉलेटिलिटी देखें तो भी 13 टाइम्स है। देखिए, यहाँ पे बात यह है कि मैं किस तरीके से वैल्यू करता हूँ किसी चीज़ को, क्योंकि एक मिड कैप मतलब एक 5,000 से 10,000 करोड़ की कंपनी के लिए 13 टाइम्स का पी रीजनेबल माना जाता है। एक लार्ज कैप कंपनी के लिए जो ब्लू चिप है उसके लिए माना जाता है कि ये अभी मतलब वैल्यूएशंस के लोअर एंड पे है। लेकिन अगर एक 60-70 करोड़ की कंपनी है तो उसके लिए कैसा डेफिनेशन होगा वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल स्टॉक्स पे। सो वो हमें देखने और समझने की ज़रूरत है। तो हो सकता है ये इससे ज़्यादा ना गिरे, क्योंकि आप देख रहे हैं ये नीचे से इनफैक्ट 54% का रिकवरी आ चुका है और इसका प्रमोटर स्टेक भी 60% से ज़्यादा क्लीन प्रमोटर स्टेक है, 65% है। सो इट डिपेंड्स। लेकिन एक चीज़ है कि इस टाइप की इतनी छोटी कंपनीज में स्विंग्स जो रहते हैं ना बहुत वॉलेटाइल रहते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2013 से लेके 2017 तक 4 साल में इसने 600% का रिटर्न दिया और पूरा का पूरा जो है ये यहाँ पे नीचे आ गया है। सो यहाँ पे रिटर्न तो अच्छे हैं, लेकिन जो स्विंग्स है वो बहुत वॉलेटाइल रहता है। तो अगर आपको इस टाइप के स्टॉक्स में देखना ही है, और ख़ासकर जिसका मार्केट कैप 50-60 करोड़ है, जनरली जो इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड है वो कम से कम 100 करोड़ का तो मार्केट कैप लेता ही है। क्योंकि देखिए, बहुत कम कंपनीज है जो इतने छोटे मार्केट कैप में उतने डिस्क्लोजर नॉर्म्स नहीं रहते हैं, राइट। सो अगर करती है तो कंपनी अच्छी बात है, बड़प्पन है कंपनी का, लेकिन नहीं करते हो उतनी छोटी कंपनी से और उसके डेटा भी अवेलेबल नहीं रहते। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है यहाँ पे। तो अगर आपको देखना है इस टाइप की कंपनीज तो आप स्विंग्स के लिए फिर तैयार रहिए। सो ये देखिए, ये फ़िलहाल मैं इसको कंसिडर करूँगा फ्लैट चार्ट कि अभी तक ये फ्लैट ही है और ये इसका रेंज है ऊपर से नीचे तक। और इसका रेंज भी ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा है। देखिए, यहाँ पे आपका 125 से लेके और नीचे यहाँ पे 114। सो 114 से लेके 125 ये सपोर्ट जोन है, ठीक है, ये पूरा सपोर्ट जोन है। सो ऑन एन एवरेज 114 के नीचे नहीं जाना चाहिए। नाउ यहाँ पे अगर मैं बड़े रेजिस्टेंस की बात करूँ तो पहला आपका बड़ा रेजिस्टेंस आएगा 530 के आसपास, और दूसरे बाद जो आएगा वो अगर क्लियर हो गया सो वो आएगा 834 के आसपास। ये प्रीवियस हाइस जो है वहाँ तक की मोटा मोटी बात कर रहा हूँ। और बीच में आपको और एक यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, पुराना सपोर्ट लेवल है जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, वो है ये यहाँ पे 220 के आसपास। नाउ देखिए, ये ओवरऑल में अगर 2010 से लूँ तो ये एक अपस्विंग डाउन स्विंग प्रोबेबली कंप्लीट कर चुका है। कुछ चीज़ें मैं फिर से बोल रहा हूँ कि समझना बहुत ज़रूरी है, या क्या बोलते हैं, हमें ये पता रहना चाहिए कि इतनी छोटी कंपनीज़ में जो स्विंग्स रहते हैं बहुत वॉलेटाइल रहते हैं और मूव्स भी बहुत फास्ट रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए 2013 से ये देखिए 2 साल में 350% का मूव। उसके बाद फिर ये देखिए
या इनफैक्ट 6 महीने में 150% का मूव। तो इतने वायलेंट स्विंग्स रहते हैं, ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी। सो आपको अगर देखना है तो आपको ये सब चीज़ें पता रहनी चाहिए, और अगर आपका पोजीशनिंग सही नहीं रहा तो आप ये एक्सपेक्ट कीजिए कि अगले 1 2 3 पता नहीं कितने साल तक आपको नीचे रगड़ते हुए जाना है। क्योंकि ये स्लाइड देखें यहाँ पे 2017 से लेके अभी 2020, कम से कम 3 साल का ये डाउनफॉल है। उसके बाद ये ऊपर जा रहा है। यहाँ पे भी बीच में आया था, तो यहाँ पे अगर जब तक ये 220 का रेंज क्लियर नहीं हो जाता, हम ये नहीं बोल सकते कि ये अभी ख़त्म हो चुका है, राइट। फिर भी क्योंकि ये पुराना रेजिस्टेंस है, बड़ा सपोर्ट लेवल है, सो उस बेस पे हम बोल सकते हैं कि प्रोबेबली ख़त्म हो गया है इतना करेक्शन होने के बाद। लेकिन वैल्यूएशंस वाइज आपको सोचना है, पहली बात। दूसरी बात, आपको पता रहना चाहिए कि आप क्या खरीद रहे हैं और कहाँ खरीद रहे हैं। तीसरी बात, आपको स्विंग्स के लिए, हाईली वोलेटाइल स्विंग्स के लिए तैयार रहना चाहिए। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।